देखो बाबू, क्या पढ़ना बाबू, है ना। द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज बाबू 180 डिग्री, है ना। आपको प्रूफ करना है ना। थ्योरम है, थ्योरम को क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है ना, प्रूफ किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको प्रूफ करना है बाबू, किसी ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। बचपन में तो पढ़े है ना बाबू। ये बचपन से जानते हो कि कोई भी ट्राइंगल है सर, उसका तीनों एंगल का सम निकालेंगे 180 डिग्री। तो उसी बात को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है ना। आसान सा है बाबू। यार उसने ऑन करो जी, या नु से ऑन करो। देखो कैसे करोगे, पहले समझा दे तो उसके बाद लिखा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, कोई ट्राइंगल लेंगे, है ना बाबू। कोई ट्राइंगल ले लो। मान लो सर क्या एबीसी ट्रायंगल है, समझो पहले उसके बाद लिखना। एक ट्रायंगल है एबीसी। देखो एक लाइन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक लाइन में हो जाएगा, है ना, एक लाइन में हो जाएगा। हम लोग क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे सर, है ना। बनाते हैं, अभी बनाना नहीं है। अभी बनाना नहीं बाबू। एक ट्रायंगल हो गया एबीसी, पहले समझो शांति से। ये हो गया ए सर, ये हो गया बी सर, ये हो गया सी सर, कोई दिक्कत है नहीं ना। अंदर वाला कोई एंगल मान लो, एंगल ए बी सी है ना। इसको मान लेते हैं बाबू, मान लो कुछ हो। मान लो ये एंगल एक हो गया सर, इसको एंगल को दो मान लेते हो, इसको एंगल को तीन मान लेते हो। नहीं मान सकते हो बाबू। या नहीं मानना, तो ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, उसमें दिक्कत क्या, एक दो मानोगे, लिखने में आसान होता है ना, लिखने में क्या होगा, आसान होगा आपका, है ना। ठीक। नेक्स्ट है नो, जानो करो ना जी। शैतान। तो हमको प्रूफ क्या करना बाबू, वी हैव टू प्रूफ बाबू, है ना। एंगल 1 + 2 प्लस, है ना बाबू, 3 बराबर कितना, 180 डिग्री, है ना। प्रूफ आपको करना है। गिवन क्या दिया बाबू, हमको दिया हुआ क्या, एबीसी जो ट्राइंगल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, गिवन क्या दिया हुआ, एबीसी मेरा क्या बाबू, एबीसी अभी लिखना नहीं है जी। एबीसी बाबू ये जो क्या है, ट्राइंगल है, फिर एबीसी मेरा लिखना है क्या है कि सर। समझना है? आप पहले समझो ना जी, लिखे ला परेशान रहता। एबीसी मेरा क्या सर, एक ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल है, ठीक है ना। थ्योरम को कैसे लिखोगे, तो जो दिया हुआ रहेगा डाटा वो लिखना। उसके बाद बाबू क्या करना, हमको बी हैव टू प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है, बी हैव टू प्रूफ, लिखना नहीं है भाई। बी हैव टू प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है सर। क्या प्रूफ करना है बाबू, है ना। तीनों एंगल का सम कितना बाबू, तीनों एंगल का सम, एंगल 1 + एंगल 2, है ना। एंगल 2 + एंगल 3 बड़ा कितना, 180 डिग्री, यही प्रूफ करना है। यही ना प्रूफ करना जी। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे सर, एंगल ए कर दो प्लस एंगल बी कर दो और प्लस एंगल सी कर दो बराबर 180 डिग्री, है ना। एक दूध लेने से क्या होगा, आसान होता है, थोड़ा सा समझने में आसान होता है। एंगल ए बी सी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है। अब सर इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग बाबू क्या करेंगे, करेंगे कैसे, अनुष्ठित ऑन करो बाबू। अनुज बाबू ऑन करो, रोशनी बाबू ऑन कीजिए, ठीक। ये इतना हो गया। अब हमको प्रूफ करना है सर, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो क्या करो बाबू, क्या करो, कंस्ट्रक्शन आगे हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा संशोधन करेंगे, दिए गए जो ट्रायंगल एबीसी उसमें थोड़ा सा क्या करो, कंस्ट्रक्शन करो, अपने मन से क्या करो, कंस्ट्रक्शन करो, है ना। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे सर, नेक्स्ट लाइन हम लोग क्या लिखेंगे, अभी लिखना नहीं है, अभी समझना है खाली। कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब बाबू क्या, कोई भी चीज को प्रूव करना रहता है बाबू, तो आप अपने मन से उसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई लाइन वगैरह ड्रा कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, शांति से समझना। हमने क्या किया बाबू, एक पॉइंट ए से, वर्टेक्स एक से एक लाइन ड्रा किया। क्या किया सर, एक लाइन ड्रा किया, है ना। क्या किया, एक लाइन ड्रा किया, मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं बाबू। जैसे क्या हो गया, ये वर्टेक्स से है, यहाँ से एक लाइन ड्रा करो, कैसे सर, इस तरह से एक लाइन ड्रा, बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो। क्या करें सर, नीचे बीसी है ना, तो इसके पैरेलल क्या करो, बस हो गया, अब कुछ नहीं, हो गया, हो गया, हो गया, बस एक मिनट, एक मिनट, है ना। बीसी के पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह से। ठीक। ठीक सर, है ना। ठीक बोला। बीसी के पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, है ना। बीसी के पैरेलल क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, कुछ नाम दे दो माने तो। ये लाइन हो गया, मान लो ए बी सी, डी हो गया और ई हो गया। नहीं दे सकता है, शांति से समझना। ठीक। हो गया। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे सर, है ना, बी ड्रा बाबू, है ना बाबू, ये पैरेलल लाइन बाबू, है ना बाबू, पैरेलल लाइन दिया है ना बाबू, क्या करेंगे, ड्रा ए लाइन डी बाबू विच इज पैरेलल टू क्या, बीसी, बीसी का पैरेलल लाइन ड्रा के, है ना, ड्रा के। नेक्स्ट बाबू, अब शांति से समझना। ये एंगल 1 2 3 है, इस एंगल को कुछ हम मान लो, मान लेते ये एंगल 4 हो गया सर, इस एंगल को मान लेते हैं 5 हो गया, कोई दिक्कत है, नहीं मान सकते हैं, है ना। अरे शैतान, यहाँ पे एंगल बन रहा है ना बाबू, ये एंगल को 4 मान लो और ये एंगल को 5 मान लो, है ना, कुछ नहीं है, बस हो गया, आप कुछ नहीं करना, है ना। ये एंगल कितना हो गया सर, ये एंगल कितना हो गया, अनुज कहाँ भाग गया जी, अनुज बाबू। कहीं नहीं सर। हाँ तो ऑन करो, ये एंगल 4 हो गया, इसको मान लेते सर एंगल 5। अब बाबू क्या है, चूंकि बीसी पैरेलल क्या, डी है, शांति से समझना। बीसी पैरेलल क्या, डी है, अब शांति से समझो, अभी लिखना नहीं है, नहीं तो गलती हो जाएगा। बीसी पैरेलल क्या, आप देखो एक लाइन में करोगे, बीसी पैरेलल क्या है, बीसी पैरेलल क्या है, डी है ना सर, हाँ सर, बीसी पैरेलल डी है। ठीक।
तो एंगल 4 और एंगल 2 बराबर नहीं होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 2 नहीं होगा सर। अरे मेरे लड़वा, ई लाइन पैरेलल है, तो ये 2 4 एंगल आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा सर? कैसे सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये एंगल 4 और 2 क्या होगा, आपस में बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। ठीक, एक इक्वेशन यहाँ से हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट समझो, है ना। एंगल 5 किसके बराबर होगा? 3 का। एंगल 5 3 आपस में बराबर होगा कि नहीं सर? एंगल 5 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। कैसे सर, कैसे सर? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बात समझ में आता? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बस सबको अब थोड़ा सा और है। 5 बराबर 3 सर, अल्टरनेट इंटीरियर का है सर। का है कि हमने डी पैरेलल क्या किया, बीसी किया, है ना, बीसी किया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, मन से पढ़ना बेटू बाबू, वीडियो ऑन करो। ठीक ठीक, अब क्या करो, इसको इक्वेशन 1 हो गया बाबू, ये इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। दोनों को जोड़ो तो, दोनों तो जोड़ो तो। एंगल 4 प्लस 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, है ना। हाँ सर हो गया, बस 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 हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। ठीक, 4 प्लस 5 बराबर 2 प्लस 3 हो गया। देखो हमने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, मन से समझो बेटू बाबू। देखो कुछ नहीं किया, आपको प्रूफ करना है बाबू कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। शांति से सुनो, एकदम एक लाइन का चीज है। बचपन में आप पढ़े हो कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब बड़ा हो गया था, बड़ा हो गया तो उसी बात को क्या करना, बहुत डांस कर रहा है निको, उसी बात को प्रूफ करना है ना। उसको आज कूटते हैं, तो प्रूफ करना तो हम लोग क्या करेंगे सर, हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 2 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री। देखो कंस्ट्रक्शन अपने मन से कर लो, ये सब क्या कर, थोड़ा सा 1 2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। बीसी का पैरेलल क्या किया, एक लाइन डी ड्रा किया। ठीक, अब डी ई बी सी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जैसे पैरेलल हो गया तो एंगल 4 2 बराबर होगा कि नहीं होगा, एंगल 4 बराबर 2 हो जाएगा। हाँ सर, डी ई पैरेलल बी सी है तो 5 3 बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 बराबर 3 हो गया। अभी दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो लेफ्ट लेफ्ट साइड जोड़ दो, राइट राइट साइड जोड़ दो, तो 5 प्लस 4 बराबर 2 प्लस 3 हो गया। हाँ सर, हाँ सर। अब शांति समझो, देखो इधर एंगल 2 3 आवल है, अगर 1 आ जाएगा तो मेरा काम नहीं हो जाएगा। देखो एंगल 2 प्लस 3 है सर, है ना, ठीक सर। अगर इसमें एंगल 1 बाबू आ जाए तो मेरा तो काम हो जाएगा। तो आप बाबू किसी भी इक्वेशन में अपने मन से कुछ जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, दोनों साइड इक्वल ऑपरेशन कर सकते हो। मैथ में सबसे बड़े अच्छी बात होती है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। दोनों साइड क्या करते हैं, अपने मन से इधर भी एंगल 1 जोड़ देते हैं और इधर भी क्या करते हैं, एंगल 1 जोड़ देते हैं। दोनों एंगल एंगल 1 सेम ना है जी, अल्टीमेटली कट जाएगा तो मेरा तो क्या होगा जी, ये चेंज नहीं होगा। ठीक, अब एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5, दोनों साइड अपने मन से एंगल 1 का कर दिया, ऐड कर दिया। अरे शैतान, कोई इक्वेशन रहता है जैसे मान लो x प्लस 2 बराबर कितना होता है, है ना, मान लो 5 है। आई इसमें चाहो तो दोनों साइड से अपने मन से कुछ ऐड कर सकते हैं। मान लो ऐड करना, तो मान लो इसमें हम इधर 5 जोड़ेंगे तो 5 वो इधरों जोड़ देंगे, है ना। दोनों इक्वेशन को दोनों साइड सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मेरा वैल्यू चेंज नहीं होता, है ना। तो वही बात किए, ये आपका एक तरह का क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो इधर एंगल 1 ऐड कर दिया, इधर ऐड 1 कर दिया। ठीक, अब आगे समझना, एक एंगल क्या हो गया सर, ये एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 क्या हो गया, सोचो, आंख खोल के देखो। 1 4 5 कौन सा एंगल निकलेगा, एंगल 1 4 5, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, एंगल 5 प्लस 1 प्लस 4। स्ट्रेट लाइन पे एंगल है ना, ये एंगल 1 प्लस 5 प्लस 4 क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन का एंगल हो गया। तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना, 180 डिग्री। मतलब ये कितना हो गया सर, 180 डिग्री। इधर क्या बच गया बाबू, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। तो हमको यही ना प्रूफ करने कह रहा था, एंगल 1 2 3 का वैल्यू कितना, 180 डिग्री हो गया। कुछ और था जी, है ना। इसी चीज को बाबू, है ना बाबू, आप पढ़ने के लिए उतना उतना पैसा खर्चा करते, बता। कुछ था बाबू, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, कुछ नहीं। बीसी का पैरेलल एगो लाइन ड्रा कर दो, ये 4 2 बराबर हो गया, 5 3 बराबर हो गया, दोनों को जोड़ दो। जोड़ दिए सर, तो 4 बराबर 5 हो गया, 2 बराबर 3 हो गया, तो 2 3 आ गया, एंगल 1 घट रहा था तो एंगल 1 अपने साइड से दोनों ऐड कर दिए। तो कितना हो गया, 1 4 5, 1 4 5 हो गया। अब 1 4 5 मेरा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, 1 4 5 ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनेगा, 180 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 180 हो गया प्रूफ। और थोड़ी कुछ करना था, है ना। ठीक, हम लोग लिखेंगे कैसे बाबू, है ना, थ्योरम है वो, थ्योरम को इसी तरह पहले लिखना बाबू, कि पहले गिवन क्या दिया और वो लिखना। तो वैसे मेरा एक ट्रायंगल दिल है, हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 2 3 का सम कितना, 180 डिग्री होगा, चाहे एंगल ए बी सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करें बाबू, जो आप कंस्ट्रक्ट करोगे उसके बारे में लिखना बाबू, है ना। ड्रा बाबू, ड्रा ए लाइन बाबू, डी, अब लिखो, डी ई पैरेलल, पैरेलल किसका बाबू, बी सी। हम एक लाइन डी ई ड्रा किए हैं बाबू, किसका पैरेलल, बी सी का पैरेलल, है ना, बी सी का पैरेलल। इसलिए बोला, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखना, प्रूफ लिखना, इस तरह से, है ना।
ये प्रूफ लिखना है, ठीक। कैसे प्रूफ होगा, तो एंगल 4 बराबर कितना होगा, एंगल 2, कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये तो बचपने में पढ़ाए, किस दिन के लिए पढ़ाए थे, इसी दिन के लिए ना पढ़ाए थे जी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक। एंगल 5 और 3 आपस में बराबर होगा, एंगल 5 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। ये भी कैसे सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। लिख रही संजना? यस सर। बोली हाँ, नए फोटो खींची ना तब। हाँ, अब ये एगो इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, एगो के 2 दे दो, दोनों को जोड़ दो, आइडिंग इक्वेशन 1 + 2 क्या करेंगे, है ना बाबू, एडिंग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, तो राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, एंगल 4 + एंगल 5 बराबर कितना, एंगल 2 और प्लस एंगल 3, ठीक। देखो जल्दी से, श्रुति कैसे बंद हो गया बाबू, श्रुति सर बोली, ब्लर आ रहा है। गौरव से ऑन करो जी इसको तो। सब आ संडे रहे को तैयार, हाँ संडे को तैयार रहना गौरव कुटाने के लिए, अभी आप बाबू मोस्ट वांटेड श्रेणी में हो। कितने बजे से? वही 8 बजे बाबू, उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिलता है बाबू। देखता है 1 महीने से दाढ़ी उड़ी नहीं बनाया बाबू, बढ़ गया, टाइम ही नहीं मिलता, कखनी बढ़ाए बनाए बाबू, स्कूले होता है, फिर अपने लोग के सेवा हाँ होता है, सर, बाल उल से सब सर बढ़ा हुआ है छोटा बाबू। छोटा है इसलिए तो सर छुट्टी ले लीजिए सर एक दिन अच्छा से। अच्छा ठीक है, पहले पढ़ाई करो ना, जिस दिन टॉप करेगा उस दिन, है ना, मन से छुट्टी लेंगे, पहले तो टॉप करो। सर फोटो लिखो जी, भेज दीजिए ना क्लिक करके। इसके बाद बाबू एक लाइन और है, एक लाइन और है, स्पेस नहीं बाबू, एक लाइन और है, जल्दी लिखो। लो स्क्रीन शेयर कर देते हैं, दिखा बाबू श्रुति, श्रुति अब आइयो नहीं दिखा जी, हाँ सर हो गया, छोड़ दीजिए। जल्दी करो जल्दी करो। फुल एचडी में दिख रहा है गुनगुन? यस सर। हाँ बोल रही, सारा फैसिलिटी है बाबू, थोड़ा सा आप लोग और तेज हो जाओ तो और सर ये फैसिलिटी मिलेगा। फैसिलिटी सर जूम का है सर। हाँ तो जूमे का, वो तो जूम हमको फ्री में थोड़ी दे रहा है जी, फ्री में ऐप छूने ना देता है बाबू, उसको मंथली जाता, जैसे ही महीना पूरता है फटाक से नहीं काट लेता, आप लोग का ना सर पेमेंट कितना में लेट देता है होता है सर? जी, होता है तुरंत वो कार्ड से कैंसिल आउट, तुरंत का ये सर कट कितना जाता है, रुपए सर कोई महीना मोमेंट में? नहीं, ओटीपी भी नहीं आता है, कटता है बाबू, जितना रूम रेंट लगता है उसी तरह से। सर 5000। शैतान स्टोरेज, स्टोरेज शैतान ये फूल होला मोबाइल का, जल्दी देखो जी, डिलीट करना पड़ेगा, परेशान हो गया स्टोरेज फुल फुल से। एक लाइन और है बाबू, एक लाइन और है, एक लाइन और है, एक लाइन और है, एक लाइन और है, मोबाइल में, नेक्स्ट बाबू, चलिए हो गया, लिख लिया, है ना, आगे समझो। अब एंगल 4 + 5 + 2 + 3 है ना, अपने मन से क्या करेंगे, आइडिंग बाबू, है ना, ऐड बाबू बोथ साइड एंगल 1, अपने मन से इसमें क्या करो, एंगल 1 दोनों साइड क्या करो, ऐड कर दो, है ना भला, क्या करेंगे बाबू, आइडिंग बाबू एंगल 1 बाबू बोथ साइड, मेरा काम हो गया, मेरा काम अब हो जाएगा। इसी में क्या करेंगे बाबू, एक लाइन लिखो, एक लाइन और बच रहा, आइडिंग एंगल 1 बाबू, आइडिंग एंगल 1 बोथ साइड बाबू, दोनों साइड क्या करो, एंगल ऐड 1, एंगल 1 को ऐड कर दो, है ना, कुछ भी बाबू इक्वेशन में आप कुछ भी ऐड करने के लिए स्वतंत्र हो। एंगल 4 + एंगल 5 बराबर एंगल 2 + एंगल 3, ठीक।
नेक्स्ट बोला। एंगल 1 ऐड करेंगे तो इस तरह से इधर भी एंगल 1 लिख दो और इस तरह से इधर भी एंगल 1 लिख दो, ऐड हो गया। आगे क्या करना, अब ये बाबू आपको पता है एंगल 1 4 5 स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, 1 4 5, ये सारा का सारा क्या स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, सारा का सारा क्या स्ट्रेट लाइन पे एंगल है ना 1 4 5। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू हो जाएगा भोला 180 डिग्री ना हो जाएगा जी, एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5। और देखो ना झाड़ खत्म हो जाएगा, 1 4 5 एक स्ट्रेट लाइन पे 180 हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1, इसी को फैशन में करके लिखूं तो इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना 180 डिग्री है ना। तो यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो आपको प्रूफ करना था, है ना। तो आप लोग स्कूल में जाना है ना, बच्चे को पढ़ाना कि बता ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कैसे करेगा, तो इसी करके समझा देना, है ना। ना समझे गुनगुन? आ गया सर। हाँ कुछ इसमें जान है जी, इस सब में जान है बाबू। इसी इतना ही पढ़ने के लिए बाबू 10,000 20,000 रुपया देता, 2 घंटा पहले भी जाता, बस पे भी चढ़ रहा था बाबू, बताओ। इसलिए तो सर गुनगुन खोलिए सर स्कूल। इसमें देखो 2 गो बच्ची खतरनाक है, एगो गुनगुन कै बजे जाती है, सब 5 5:30 बजे जाती है, 5:30 बजे जाती है गुनगुन, 6 बजे सर। 6 बजे। एगो श्रुति हमारी वो तो 4:30 बजे निकलती, कै बजे जाती है श्रुति भोली, वो तो 4:30 बजे निकलती है। कै बजे जाती है बाबू? सर मॉर्निंग थोड़ी है सर, अभी जो जाएगी। अरे वो देखो ना आपके सामने ना पूछवा सर रहे थे साइड में उसको हम आपको। वो कुछ एक्स्ट्रा क्लास होता ना सर। अरे आपके सामने ना बाबू, आपको हम देखो बच्चे ही ना बोलेंगे, हम बच्चे को झूठ बोले तो फिर बाबू भले ना बोले। श्रुति शैतान शर्म क्या बाबू, बोलो ना सर सर 4:30 बजे। नहीं जी। हाँ सर, मेरा नीचे खराब है सर। अच्छा कै बजे स्कूल से निकल बाबू, घर से कै बजे निकलती है स्कूल के लिए, 4 बजे कि 4:30 बजे? सर 4:30 बजे। 4:30 सोचो सुबह में आप लोग बाबू उस समय कहाँ कहाँ सुतल रहते हो बताओ। सर उठने का प्लान होता है सर 5 बजे। हाँ बता, हमारे बच्चे हो सुबह 4 बजे 4:30 बजे स्कूल जाते, बताइए बाबू। सर नेक्स्ट बाबू, सर कितना बड़ा स्ट्रगल। हाँ जी। सर आपके कहने का मतलब तो स्कूल वाला हम लोग को धोखा दे रहा है। और क्या बाबू, उतना पहले बुलाने का चीज है जी, 4:30 बजे गद्दार कोई है। बाबू बुलाता है? लिख जल्दी से। बेचारी 3 बजे 4:30 3:30 में उठती होगी, आधा 1 घंटा फ्रेश मेकअप वेकअप भी टाइम लगभग करता है इस सब का। स्कूल है कि बाबू युद्ध होता है। नेक्स्ट बाबू, अगला हमको प्रूफ करना, देखो अगला और आसान है सर, देखो कुछ नहीं करना अगला में, आगे वाला आसान है, अगला वाला क्या और आसान है। आगे देखो आपको बाबू एक बताए थे बाबू, थ्योरम, ये इक्वलिटी डिवीजन ज्योमेट्री में बताए थे आपको, थ्योरम और ये कोरोली। कोरोली क्या होता है बाबू, है ना कोरोली बाबू, वह है मेरा एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम की सहायता से क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। अगर इसको प्रूफ करने के लिए बाबू अगर हम थ्योरम का हेल्प लेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोली कहते हैं, क्या कहेंगे, कोरोली कहेंगे, और कुछ नहीं होता है ना। तो इसमें कहा क्या रहा, आपको एबीसी एगो ट्रायंगल दे ले, शांति समझना, एबीसी एगो ट्रायंगल दे दिया सर, ठीक है ना। और ये जो बीओ है, बीओ है बाबू, और जो सीओ एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर समझते हो बाबू, एंगल बी को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये बीओ जो लेनमा है एंगल बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ई भी आधा ई भी आधा, मतलब ई भी 30 है तो यो 30 होगा। उसी तरह से सीओ है एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये जितना एंगल होगा वही उतना ही एंगल नीचे वाला होगा, है ना, ये वाला, ये एंगल आपस में क्या होगा, सेम होगा। ये एंगल आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो आपको प्रूफ करने कह रहा है क्या सर, जो यहाँ जो एंगल एंगल ये हो रहा और ये जो एंगल बन रहा है, एंगल बीओसी जो बन रहा है वो कितना होगा सर, बीओसी कितना होगा, इस एंगल का हाफ होगा। यही आपको प्रूफ करने का रहा कि कोई ट्रायंगल बीओसी में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो है ना वर्टिकल शेप एंगल, उसका हाफ होगा, प्लस कितना, उसमें 90 डिग्री अपने मन से जोड़ देना, कितना 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है ना। तो अगर बाबू आपको इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे धोखा करके पूछेगा, अगर ये थ्योरम या प्रॉपर्टी नहीं याद रहेगा शैतान। हाँ सरिया लो बाबू बेटो, यही जिंदगी है, बाले अरेंज करते रहो, ठीक। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, मान लो अगर ये प्रॉपर्टी नहीं याद रहेगा, वो तो जिंदगी में कभी क्वेश्चन बनेगा, कौन बोला सर, ये वाला कौन बोला बाबू, ये वाला। मान लो ये ट्रायंगल है बाबू एबीसी, है ना, और ये एंगल कितना दे दे भोला, ये एंगल मान लो बाबू 60 डिग्री दे दे, ये एंगल कितना दे दे, 60 डिग्री दे दे, है ना, और यहाँ से ये एंगल पूछ दे,
बताओ ये एंगल, है ना। तो अगर बाबू प्रॉपर्टी वाला नहीं पता बाबू, एक ट्रायंगल में फिगर दी 60 कहेगा, ये बोलो कहेगा ये एक्स की वैल्यू निकालो, तो प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगा तो कहाँ से बनेगा, जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। खोजते रहो, है ना, सोचते रहो, कहाँ से बनेगा, बना बाबू, है ना। तो कैसे निकालेंगे सर, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सर, हमरा का एंगल ही पूछ रहा है ना, तो कितना होता है सर, कितना होता है, देखो डायरेक्ट कैसे आपको थ्योरम प्रूफ करे ला बता रहे हैं आपको, ये इसको स्टेटमेंट को याद रखना कि कोई भी बाबू, है ना, जो एंगल बीओसी होता है, ये बीओसी होगा, इस एंगल का कितना होगा, इस एंगल का हाफ होगा, है ना। ठीक, तो ये एंगल निकालोगे तो कैसे निकालोगे बाबू, 90 प्लस कितना, 1/2 ऑफ एंगल ए, ऐसे निकालोगे ना। हाँ सर, 90 प्लस 1/2 ऑफ एंगल ए, तो 1/2 एंगल ए कितना दिले है, 60 दिले है। तो 90 प्लस कितना 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ये थ्योरम में याद रहेगा तब ना निकालेगा, है ना। तो कंपटीशन बेसिस में यही सब पूछेगा, और नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, जिंदगी में कभी नहीं बने, है ना। तो अब इसी बात को आपको क्या करना, प्रूफ करना। इसी बात को आपको प्रूफ करना, है ना। हम लोग थोड़ा बड़ा हो गया ना, छोटा रहता है तो ये आपको खाली प्रॉपर्टी याद करवा देते हैं। अब बड़ा हो गया तो इसी बात को आप क्या करो, प्रूफ करो कि ये जो एंगल बन रहा है ये कितना बनेगा, ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है बीओसी, वो क्या होगा, इसके आधा से 90 ज्यादा होगा। एंगल ए के आधा से क्या होगा, 90 ज्यादा होगा, है ना। इसी बात को क्या करना, प्रूफ करना, है ना, प्रूफ करना। कैसे करोगे, सोचो भला, सोचो। ठीक, देखो बाबू कैसे करना। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इससे रिलेटेड क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो देखो कैसे करना, आसान सा बाबू, है ना, कुछ ज्यादा तो है नहीं इसमें। ऊपर से शुरू करते हैं। देखो प्रूफ बाबू, है ना, प्रूफ बाबू। पहले हम लोग क्या दिया हुआ, क्या है दिया हुआ, पहले प्रूफ, कोई भी थ्योरम को प्रूफ करना रहेगा रहता है तो पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो दिया हुआ क्या बाबू, तो दिया हुआ सर एबीसी मेरा एक ट्रायंगल है सर, जिसमें बीओ और ओ सी एंगल बाइसेक्टर है। बीओ क्या है, बीओ और ओ सी मेरा क्या, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब एंगल ए बी ओ और ओ बी सी बराबर होगा। अगर मान लो ये एंगल एक मान लेता बोला, ये एंगल दो मान लेता, और इस एंगल को तीन मान लो एगो, और ये एंगल अगर चार मान लेते तो एक बराबर क्या होगा, दो हो जाएगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये अंशुजीत क्या कर रहा है जी, अंशुजीत शैतान क्या कर रहा है बाबू, लिख रहा बोला। हूँ सर। अच्छा, ठीक। तो हमको क्या, पहले बाबू स्टेटमेंट लिख लेना, दिया हुआ क्या है, जो क्वेश्चन पढ़ना उसमें दिया हुआ क्या है। तो कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी एंड एसीबी, एबीसी एंड एसीबी ऑफ ए ट्रायंगल बाबू, है ना, एबीसी मीट एट पॉइंट ओ, यहाँ पे मिल रहा। तो हमको दिया हुआ क्या है बाबू, एबीसी इज ट्रायंगल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एबीसी इज ए ट्रायंगल दिया हुआ, है ना, ट्रायंगल दिया हुआ। तो शांति से समझो, ट्रायंगल बाबू, इन बीच बाबू, इन बीच जिसमें बाबू क्या, बी और ओ सी क्या एंगल बाइसेक्टर है। इन बीच बाबू बी ओ एंड ओ सी, है ना, आर एंगल बाइसेक्टर, क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब जब भी रहेगा दो दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एंगल बाइसेक्टर बाबू किसका सर, बीओ किसका बाबू, बीओ एंगल बाइसेक्टर किसका, एंगल बी का है। बीओ यही ना एंगल बी है जी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड बाबू, और ये किसका, एंगल सी, रिस्पेक्टिवली, मैंने क्रमशः, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, है ना। ठीक बाबू, तो ये आपका हो गया, है ना। अगर कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट होगा तो कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, नहीं रिक्वायरमेंट होगा तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ लिखेंगे। हमको प्रूफ करने क्या करा, बी हैव टू प्रूफ बाबू, प्रूफ करने क्या करा, बी हैव टू प्रूफ बाबू, जो एंगल बीओ सी होगा कितना होगा, एंगल ए का आधा होगा, एंगल ए का आधा होगा, प्लस उससे 90 ज्यादा होगा, है ना। प्लस कितना होगा, 90 ज्यादा होगा, प्लस कितना होगा, 90 ज्यादा होगा। तो 90 प्लस 1/2 एंगल है, यही प्रूफ करने का रहा। ठीक, तो आप प्रूफ कैसे करोगे, है ना, प्रूफ कैसे करोगे, देखो शांति से समझना, कुछ नहीं बाबू, आसान सा है, एक लाइन का चीज है ना। थोड़ा सा खाली सोचना और कुछ नहीं करना। क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे। ट्रायंगल दिख रहा है तो बी ओ सी ट्रायंगल में अगर चलेगा तो अभी आपको पढ़ रहा है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल दो प्लस एंगल बी ओ सी प्लस चार बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अभी ना पढ़ाए बाबू, इन ट्रायंगल किस में, बी ओ सी में चलो। इन ट्रायंगल, शांति से समझना, इन ट्रायंगल किस में चलते हैं सर, बी ओ सी में चलते हैं, बी ओ सी में। एंगल क्या करेंगे सर, दो,
आप प्लस एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल बा, आप प्लस एंगल 4, क्या होगा अभी बताएं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसमें हम लोग पिछले थ्योरम का हेल्प ले रहे हैं ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कोरोली कहा गया। क्या कहा गया, कोरोली का। पिछला वाला का यूज किया ना जी अभी जी, ताजा ताजा, 180 डिग्री। इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है, इसको क्या कर दो, इक्वेशन 1 दे दो, है ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब क्या करेगा मेरे लाल, अब सोचना है, अब क्या करोगे। 2 + 4 को एक साथ लिख सकते हो बाबू, एंगल 2 + 4 क्या कर सकते हो, एक साथ लिख सकते हो। तो अगला को इक्वेशन 1 क्या दे दो, साथ करें? एंगल 2 प्लस एंगल 4 अब प्लस एंगल बी और सी है। थोड़ा सा समझ लेगा तो दिक्कत क्या है, 180 डिग्री एंगल, इसको 1 दे दो। नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट बाबू, अब समझना। अब क्या करेगा बाबू, अब समझो यहाँ पे जी, इतना तो हो गया सर। नेक्स्ट समझो, अभी अभी लिखो नहीं, अब आगे समझो, अब हो गया, हो गया, अब कुछ नहीं करना। एंगल ए प्लस ये पूरा एंगल बी और पूरा एंगल सी, शांति से समझो। अगर बाबू शांति से समझना, हमको और क्या दिया, एंगल 1 2 क्या है, बराबर है ना जी, एंगल 1 2 क्या है, बराबर है। एंगल 3 4 क्या है, बराबर है। एंगल 3 और 4 क्या होगा, बराबर होगा। शांति से समझना, हो गया, हो गया, हो गया, कुछ नहीं करना है, ठीक। देखो क्या करना है ना, देखो यहाँ से, यहाँ पे रफ आपको बल्ले पर समझा देते हैं। एक तो इक्वेशन यहाँ हो गया, लिखना नहीं है जी, शैतान एक बार शांति से देख लेगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। फिर जिंदगी भर करते रहना, लिखे में कुछ नहीं होगा। अभी रफ कर रहे हैं, हमको क्या पता है सर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। अरे ये एंगल बा, ये पूरा एंगल बा, और ये पूरा एंगल बा। ट्रायंगल एबीसी में चलो, ट्रायंगल एबीसी में चलो, ये इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। तो ट्रायंगल एबीसी में कितना सर, ये एंगल बा, ये पूरा एंगल बा, ये पूरा एंगल बा, कितना 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा ना। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है, ठीक। एंगल ए हो गया प्लस एंगल बी को क्या लिख सकता है, किसके पास भग सद्बुद्धि दी है। एंगल बी को क्या लिख सकता है, ये एंगल बी है बाबू, ये टोटल एंगल बी है। तो इसको हमको यहाँ पे एंगल 2 है ना, तो बी को क्या लिख सकता है, एंगल बी को क्या लिख सकता है बाबू, कौन बताएगा, कौन बताएगा बाबू, बताओ बाबू, गुनगुन। बताओ एंगल सर। बाबू, लिख ये सकते एंगल हैं बी है, तो इसको 2 के टर्म में लिखना है। हाफ एंगल एबीसी। हाफ एंगल एबीसी कह सकते हैं बाबू, है ना बाबू। हाफ एंगल ए बी सी कैसे होगा भोली मेरा, यहाँ पे ओ है बाबू मेरा, है ना। ए बी सी में पूरा एंगल हो गया ना भोली, ए बी सी बोल रही हो, ए बी सी बोले तो ये पूरा एंगल में आ गया ना जी, वो तो एंगल बी है, ये ए बी सी, ठीक है। तो हाफ एंगल किसका होगा, जल्दी नहीं सोचो आएगा जी। सर, हाफ एंगल एबीओ। सर बोलूं? हाँ बाबू, सर हाफ एंगल एबीओ। हाफ एंगल ए बी ओ, थोड़ा थोड़ा सोच सकते, या ऐसे भी सोच सकते, कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, एंगल 2 का दुगना अगर कर देंगे, 2 एंगल 2 कर देंगे, ये भी एंगल, ये एंगल 2 है और ये भी 2 है, दोनों सेम सेम है ना जी, दोनों सेम है। तो इसका, इस एंगल का दुगना, शांति से सुनो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा नहीं तो। ये एंगल इतना है, अब इस एंगल का दुगना मेरा पूरा एंगल बी नहीं दे देगा। अरे बाबू, ये एंगल 2 है, इनको खत्म हो गया, ये एंगल 2 है, तो ये भी 2, और ये दोनों बराबर बराबर है, ये भी 2। तो एंगल 2 का दुगना करेंगे तो एंगल बी आएगा कि नहीं आएगा, एंगल 2 का दुगना करेंगे एंगल बी आ जाएगा, ठीक। एंगल सी को कैसे लिख सकते हैं सर, एंगल 4 का दुगना बराबर 180 डिग्री। नहीं समझे, अरे मेरे लाल, ये जहर खा के मर जाओ। ये पूरा एंगल बा बी है, ठीक, ये पूरा एंगल बी है ना, बी हो गया। अब इसको डिवाइड किया गया आधा आधा में, डिवाइड किया क्या आधा में, एगो एंगल 2 हो गया, एगो एंगल 1 हो गया, है ना। तो बी एंगल, तो एंगल 2 को अगर लिखना है तो कैसे, एंगल 2 बराबर क्या लिखेगा, हाफ ऑफ एंगल बी लिखेगा कि नहीं लिखेगा। अगर ये सिर्फ एंगल 1 लिखना है, एंगल 2 लिखना है, तो एंगल 2 सिर्फ लिखना है, तो ये पूरे एंगल का आधे है ना जी, तो एंगल बी का आधा है, ये हो गया। अगर इसी 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 एंगल 2 बराबर क्या हो गया, एंगल बी हो गया। यही ना, कि कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ना। ठीक बाबू, एंगल बी के वैल्यू कितना हो गया, 2 एंगल 2 हो गया, ठीक। नेक्स्ट समझो, अब क्या करना सर, अब क्या करना, अब क्या करना, शांति से समझना, शांति से समझना। हो गया, आप यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, अगर 2 से डिवाइड कर देते हो तो मामला आपका थोड़ा सा साफ हो जाएगा। कैसे सर, 2 से सारे में, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ किसी भी इक्वेशन में बाबू आप लेफ्ट साइड राइट साइड कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जोड़ सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, घटा सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो इधर हम लोग क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए,
है ना। इक्वेशन के हर एक साइड 2 से डिवाइड काहे किए सर? इसलिए कि यहाँ हमरा खाली एंगल 2 दिखाई दे रहा, तो ये एंगल 2 एंगल है ना, टाइप 2 के आगे 2 है, तो इस 2 को हटाना है, तो क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। ये मर गया, ये भी मर गया, ये मरेगा कितना बार में? 90 बार में। शांति समझना। तो एंगल A/2 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 4 बराबर 90 डिग्री, है ना। तो एंगल 2 प्लस 4 एक उधर फेंको, एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर 90 माइनस एंगल A/2। किसका किसका वीडियो बंद है? गौरव शैतान है, गुनगुन, ये सब शैतानी जिंदगी जीने में लगल है जी। क्या सर? है बिटू, ऑन करो बाबू, नहीं समझ में आ रहा बिटू? आ रहा है सर, ये सब ब्लर। शैतान। सर देखो कुछ नहीं किया सर बाबू, यहाँ एंगल 2 प्लस 4 कितना हो गया? 90 है, ये उधर जाएगा, A/2 हो जाएगा। हाँ सर, इतना कर लिया ना तो हो गया, और कुछ है? यहाँ 2 4 दिख रहा है, हाँ सर 2 4 है ना, तो 2 4 की वैल्यू, अरे ये इक्वेशन में आया ना, 2 प्लस 4 90 मैंने 7। अब इसी 2 4 को यहाँ पे रखो ना, इसी 2 4 को क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, आपका हो गया। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। एंगल 2 प्लस 4 बराबर कितना सर? एंगल 2 प्लस 4 कितना? 90 माइनस ए हो गया, इसकी वैल्यू कितना हो गया? 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 हो गया, और प्लस एंगल BOC हो गया बराबर 180 डिग्री हो गया। 2 4 की वैल्यू रखे ना जी यहाँ से जी, है ना। अब सारे को पकड़ के उधर लेके जाओ, सारे को पकड़ के BOC को छोड़ दो इधर, है ना। 90 को उधर लेके जाओ, एक को उधर लेके जाओ, तो एंगल BOC बराबर कितना? 180 डिग्री। 90 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, आई -1/2 उधर जाएगा, तो प्लस A/2 हो जाएगा। हो गया ना? हाँ सर। एंगल BOC 90 में 180 माइनस 90 90 हो गया, अब प्लस एंगल A/2 हो गया, है ना। ये क्या है? A/2 लिखो, चाहे 1/2 ये करो, बात बराबर है। 1/2 एंगल हो गया, तो एंगल BOC बराबर कितना हो गया, है ना, 90 प्लस एंगल, यही चीज हो गया। लिख दो, तो यही ना हमको कुछ करना था जी, अब कुछ करना था, ये लगी 10,000 20,000 रुपया दे रहे हो, है ना। ठीक, यही ना आपको प्रूफ करना था कि यहाँ पे जो एंगल है सर वो कितना होता है? इस एंगल का आधा से 90 ज्यादा, यही चीज करना था, हो गया प्रूफ। जिंदगी जी रहा बाबू, है ना। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, है ना, प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। अशुभ शैतान जिंदगी जी रहा जी? चालू है सर। चालू है। नेक्स्ट बाबू लिखो, भला लिखिए आप लोग। कितना खर्चा होता है बाबू? एक बार समझाओ, इरेज करो, फिर समझाओ। ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी, ई हो गया ओ, है ना। ये मान लो एंगल कुछ हो, ये एंगल 2 मान लो, ये एंगल 1 मान लो, ये एंगल 3 मान लो, ये एंगल 4 मान लो, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये तो एगो हो गया काम सर। इसमें क्या करो, 2 4 को एक साथ लिख लो, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल BOC बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन 1 दे दो। ए ईसा, बोलो ईशांत बाबू, क्या बज गया जी? सब भाई ये सब दर्शन दे देती है जी। सही। समझ में आता बाबू ईशान? यस सर। इसको तो बाबू 9 9 टफ लगता है, 10 आसान लगता है, फिर भी बहुत सुबह नहीं आता, क्योंकि BO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, इसलिए एंगल 2 बराबर कितना होगा? 1/2 ऑफ एंगल B होगा। एंगल 2 कितना होगा? B एंगल का आधा होगा, है ना। हाँ सर, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ठीक, ठीक बोला। तो यहाँ से एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा? एंगल B हो जाएगा, तो एंगल B बराबर कितना हो जाएगा? 2 एंगल 2 हो जाएगा। इक्वेशन 3 हो गया, 2 हो गया, इसको यूज करेंगे। सिमिलरली बोला, सिमिलरली बाबू एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2 एंगल कितना हो जाएगा, है ना। सिमिलरली बाबू, सिमिलरली बोला, सिमिलरली, है ना, एंगल C बराबर, है ना, 2 एंगल 3 हो जाएगा।
सी बराबर कितना हो जाएगा 2 ∠3 हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना 180 डिग्री, यही होता है ना। हाँ सर। बी बराबर कितना लिखेंगे सर 2 ∠2 एंगल ए प्लस बी बराबर कितना है 2 ∠2 है, 2 ∠2 है सर। सी बराबर कितना है 2 ∠3 है 180 डिग्री। यही करेंगे ना, कुछ है बाबू? ये लगे कितना मेहनत आप लोग करते हो जी। आप लोग से ज्यादा आपके पेरेंट्स मेहनत करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, स्कूल में जाके भर देते हैं। डिवाइड बाबू, टू बाबू बोथ साइड, दो से दोनों साइड टू से क्या करो डिवाइड कर दो। डिवाइड बाबू, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। कल एगो 5 की बच्ची आई थी 9 बजे, किस क्लास में पढ़ती है 5 में, और उससे पूछ के बात होता है बाबू। सर आपका आवाज कट गया, उससे पूछो के बाद आप क्या बोले। सर आपका आवाज बीच में नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था, कह रहे बाबू सर कल सिस्टम 9 खराब हो हो सकता है बाबू। यहाँ से बाबू चलो छोड़। हाँ क्या कह रहे थे भोला मेरा? कल 9 की बच्ची आई थी उसके बाद। हाँ 9 का नहीं बाबू, 5 का 9 बजे गया। क्लास में हाँ सर, उसके बाद क्लास 5 की उधर की है, बीकानेर की है, बच्ची आई थी, है ना। बेचारी से सर बाबू 2 बीकानेर महीने की है सर। हाँ वही इंस्टा की फ्रेंड है। धीरे धीरे हम लोग सारे जगह ना जाएंगे बाबू, है ना। सर कंट्री जाइए सर। नहीं पा रहे सर, उसके बाद उसके बाद आपका कान खराब हो गया। 2 ∠3 डिवाइड बाई सर आपका 2 बराबर है। सिस्टम खराब हो गया सर। नहीं जी, खराब कैसे हो जाएगा जी, अभी हम लोग सर फेमस उसके हुए बाद नहीं आप बाबू बोल ही सर। नहीं रहे कि उससे पूछो कि उसके उससे कि बस सर बीकानेर तक। बताइए। ये मर गया, बताइए ये सर। भी मर गया, और ये मर सर गया। बताइए ना। अरे बताएं क्या बाबू, वही बाबू पुराना डायलॉग बाबू, है ना। 5 की बच्ची है बाबू, ना भी बाबू को एलसीएम आता है ना। और ना बाबू 2 - 2 तो आता है, वो उसलिए झूठ नहीं, 2 - 2 आता है, लेकिन -2 + 2 आता नहीं बाबू। अब आप लोग सोचो कहाँ गलती है ना। -2 + 2 बच्चा को काहे नहीं आ रहा है, सिस्टम में गलती बाबू। बच्चा को पढ़ाया जाएगा तो थोड़ी नहीं आएगा जी। बच, हाँ सर। बेचारी को पढ़ाया ही नहीं गया तो कहाँ से वो सीखेगी। यहाँ से 2 3 लिखो बाबू, 2 3। अरे शैतान 3 हो गया बाबू, तो ये गड़बड़ हो गया ना जी। ये सब गप गप में बाबू गड़बड़ कर दिया गया। वो 4 करो और इसको 3 करो, गप में खाली सब गड़बड़ा देती है। चलो ठीक है, ये 4 कर दो तपरे, यहाँ पे 4 कर दो बाबू। चूंकि यहाँ 4 ना लिए हैं जी, 4 ना लिए बाबू, यहाँ भी 4 कर दो, है ना। यहाँ भी 4 कर दो बोला, मालूम चला। अचार अचार बन जाएगा, है ना, 4 आपका अचार बन जाएगा। नेक्स्ट बोला यहाँ से ∠2 + ∠4, गप में ये सब बाबू महारत हासिल है। ∠1/2, इक्वेशन नंबर कितना देंगे बाबू 3 दे दो। पुट द वैल्यू बाबू इक्वेशन 3 बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट। ∠2 + 4 की वैल्यू पुट करो, 90 - ∠2 सर पुट अब द। लिखे सर। हाँ लिखो, तो लिख नहीं रहा था, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। सर आप दिए हुए थे श्राप सर की तरह लिखना है। आगे लिखो लिखो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, एक लाइन और है, जल्दी करो जल्दी करो। डॉक्टर राइटिंग में लिखो। इवनिंग सर। ऐसा शैतान, अभी कौन सा गुड इवनिंग होता है जी। सर अभी ना गुड इवनिंग। अभी 10 मिनट देरी है, डिस्टर्ब मत कीजिए बाबू, आप लोग ही सब शैतान पहले ही आ जाता है। सर बस इतना ही है सर कि और अभी। अरे तो इसको, अरे इसमें अब 2 लाइन और होगा नहीं, 2 + 4 की वैल्यू यहाँ पे रखो ना जी। इक्वेशन फर्स्ट में बाबू पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे रखो, वैल्यू निकालो बीओसी का। जल्दी करो, कर रहे हैं।
नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट बाबू। संजना लिख रहे भोली, चल गई सर क्या जी शायद संजना? अभी तो सर ए बाबू, ए शुभ शैतान ऑन करो जी, ए करो बाबू, ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ बाबू इक्वेशन थ्री, यहां से आप लोग जल्दी से पढ़ने में सब बच्चा तेज हो जाओ, ठीक है ना? तो आप भी फेमस हो जाओगे और थोड़ा थोड़ा आप लोग के पीछे हम भी फेमस हो जाएंगे। ये सब शैतान तेज नहीं हो रहा है, क्या करें? नेक्स्ट भला, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थ्री इन कहा, इक्वेशन वन, क्या लिखेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थ्री, ई क्यू हो गया पावर एन हो गया, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ऐसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ऐसा लिखने का, है ना? कहीं कोई ऐसे नहीं लिखा है, आदत पड़ा हुआ इक्वेशन पे पावर एन मतलब इक्वेशन हो गया ई क्यू पे, है ना? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन बाबू थ्री बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट में, ये है क्या? एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। 2 प्लस 4 की यहाँ से वैल्यू रख दो भोला, आंसर आ जाएगा आपका। 2 प्लस 4 कितना आया सर? 90 माइनस a/2 आया। ये 2 प्लस 4 की वैल्यू रखेंगे, 90 माइनस a/2 आ गया प्लस बी ओ सी आ गया बराबर 180 डिग्री। सारे को पकड़ के उधर लेके जाओ, 90 के a/2 को राइट साइड लेके जाओ, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री आई प्लस हो जाएगा। ये सब तो बचपने में ये सबको सिखाए बाबू, चौथे पांचवा में सिखाए। एंगल बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90, 90 हो जाएगा प्लस एंगल a/2 या 1/2 ये लिखो। तो यही तो हमको प्रूफ करे कर रहा था सर, यहाँ हम लोग जो एंगल होता है कितना होगा? हाफ होगा। एक अगला थ्योरम है वो तो और एक लाइन का बाबू मुंह छुपा के करे वाला चीज है। सर रुकिए सर, इसके नीचे नहीं। हाँ नहीं मिटाएंगे। यही आपका सर क्या हो मिटा गया? तो दिए सर। यही आपका प्रूफ हो गया। क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अगला वाला बाबू आसान है। कौन कौन भागा जी? थोड़ा शक्ल देख लेते हैं। बिट्टू जीवित है, भागा कौन कौन बाबू? और विक्रम, संजना, शांतनी, ठीक है सर, श्रुति। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, एक बार अभी नीचे लिखा है थैंक यू सर, थैंक यू कहले है, पढ़ो अभी एक बार, 2 मिनट का है, अगला एकदम आसान है। सर आपका ब्लर आ रहा है। सर आप कब बोलते हैं सर कि हार्ड है? सर का अरे ब्लर आ आसान रहा है तो है। हम क्या, अच्छा ठीक है, सब सब्जेक्ट में आसान है तो हम क्या करें बाबू? सर स्क्रीन में भी ब्लर आ रहा है। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया, स्क्रीन सही हो सर गया। बंद, स्क्रीन सर बंद अरे करिए, सही हो सर गया बंद जी, करिए, सर सही हो गया, बंद सही हो करिए गया, ना, देखो ना। स्क्रीन सर बंद करिए। हाँ कर रहे हैं, थोड़ा सा लिखने तो नहीं सबको। अगला क्वेश्चन 2 मिनट का है। भागा कौन कौन? हम तो यही सोच रहे हैं अभी तक। एक गई शांतनी, एक गई रोशनी, एक गई संजना। अगला देखो बाबू आसान है, जल्दी लिखो। अगला क्या कह रहा बाबू? लिखो फिर, ये बंद करेंगे, ये कैमरा शेयरिंग, स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे। लिख लीजिए बेटो, बोला। यस सर। चलो, आज सर कै बजे छोड़े थे बाबू? 6:15। नंबर दे देना, सर से बात करते हैं ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जरूरी है बाबू। नेक्स्ट बाबू, अगला देखो क्या कह रहा है सर, अगला आसान है ना? ये सब के लिए बाबू श्रुति बाबू 4:30 बजे उठती है बाबू, बेचारी 3:30 बजे उठती है, 4:30 बजे तो जाती है स्कूल। इसका पृथ्वी का पहला स्कूल होगा बाबू जो 4:30 बजे बाबू रन करवाता है। नेक्स्ट बोला, अगला देखो क्या बाबू, कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम लोग मुंह छुपा के पढ़ लेंगे। एक ट्रायंगल एबीसी दिल्ले है,
ठीक है सर, ए बी सी दिया हुआ है ना, यहाँ इसको आगे बढ़ा दो डी तक। तो आपको ये कह रहा बाबू, जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है ना जी, ये एक्सटीरियर एंगल मान लेते बाबू, है ना, एंगल मान लो 4 है, तो ये इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब आपको क्या प्रूफ करना, जो एक्सटीरियर एंगल है बोला, जो 4 है, एक्सटीरियर 4 है, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। मतलब क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसके बराबर होगा। ये जो है 4 बराबर है। अगला थ्योरम क्या कर, आसान है, देखो ना, 1 मिनट में है बाबू, है ना, 1 मिनट में एंगल जो 4 होगा क्या होगा, 1 प्लस 2 के बराबर होगा। कैसे करोगे, देखो एकदम शांति से, देखो एकदम मजाक है, आपको बता देते हैं, लिख लेना। पहले हम लोग क्या चलेंगे सर, ट्रायंगल एबीसी में, मन से पढ़ो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना, 180 डिग्री। एकदम मजाक है बाबू, ये लोग जी को बच्चा रहेगा ना, समझ जाएगा। एबीसी में चलो, 1 2 3 का सम कितना, 180 डिग्री। हाँ सर। नेक्स्ट बाबू, आपको बचपन में पढ़ाएं, ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और ऐसे करने के बाद ट्रायंगल एबीसी में चलो, 1 2 3 का सम 180 डिग्री। आइए स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन रहा, 3 4, तो 3 प्लस 4 कितना, 180 डिग्री। ठीक, इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। आर एच एस साइड सेम है ना जी, इक्वेशन का आर एच एस साइड क्या सेम है, तो एल एच एस भी साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अरे दो इक्वेशन, इसका ये दोनों बराबर है, और नहीं समझ में आता है ना, तो 180 का वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। और एच एस साइड सेम है तो एल एच एस साइड आपस में बराबर होगा। मतलब क्या सर, यहाँ एंगल 1 हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये 180 है। 180 बराबर क्या लिखेगा, एंगल 3 प्लस 4 एंगल 4 लिखेगा। एंगल 3 3 मर गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना, एंगल 4। तो एंगल 4 बराबर कितना हो गया, एंगल 1 हो गया प्लस एंगल 2 हो गया। बताओ, एरर लगी बेचारी 4:30 बजे उठ रही है, 3:30 बजे उठ रही है, कुछ है एरर इसमें जी, कुछ करना था बाबू। एक्सटीरियर एंगल है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। एक बार बड़का ट्रायंगल में 1 2 3 कर दो, एक बार 3 प्लस 4 कर दो, 180 डिग्री, है ना। आई दोनों को इक्वेट करके 4 बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 2 हो गया। 4 बराबर कितना हो गया, 1 प्लस 2। तो इसी के लिए बाबू 3:30 बजे उठ के आओ, 10,000 फीसो दे रही है। समझे बाबू, गुनगुन के नहीं समझे जी। सर मेरा तो सीधा 8 बजे से 5 बजे रहता है सर। समझ गए भले। हाँ सर सर समझ गए, अरे लिख भी लिया सर। लिखे सर, इस क्या लिखे बोला, सर। तो इसको पूरा लिखेगा ना, ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखा है, एको हाँ तो मार्क्स सर ना देगा पूरा इसको। कल लिखा दीजिएगा, ठीक। यस सर, बाय इसको सर। ठीक है, जाओ जाओ बाबू। गुड इवनिंग सर। आता आता है देर से, सर तो जाने इसी के को लिए लिखना है, व्याकुल। हाँ बाय सर। सर व्याकुल नहीं होंगे सर। सर तो इसी को लिखना है। ये तो प्रूफ हो गया ना, ऊपर स्टेटमेंट लिखेंगे ना, ट्रायंगल गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी है ना। हम लोग क्या किया, बीसी को एक्सटेंड किया पॉइंट डी तक, है ना, ये हो गया आपका गिवन, है ना। आगे क्या लिखना, वी हैव टू प्रूफ एंगल 4 बराबर कितना, एंगल 1 प्लस 2, ये प्रूफ करना। फिर उसके बाद क्या करना, कुछ नहीं करना, प्रूफ लिख दो। प्रूफ में ट्रायंगल एबीसी, चलो एबीसी में एंगल 1 2 3 का सम 180 डिग्री, फिर 3 प्लस 4 180 डिग्री। इक्वेशन 1 2 को सोल्व करके हो गया, प्रूफ खत्म हो गया। ऐसे ही कर दो, थोड़ा सा धोखा किया गया है। ठीक है सर। ठीक है, बोला। बाय सर। इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कागो और थ्योरम में बता देंगे, और क्वेश्चन उसके बाद करेंगे। गुड इवनिंग सर। बाय गुड सर। इवनिंग बोले। सर वो स्टूडेंट आती है सर, 9 बजे आएगी। कौन स्टूडेंट बाबू, वही सर 5 क्लास। आज से है ना, तो 9 बजे आ जाएगी ना। गुड इवनिंग सर। तो उसको सिखाएंगे ना, -2 +2। हाँ सर सिखाइएगा सर, बोर्डा मास सिखाइएगा, अलजेब्रा सिखाइएगा। 1 साल में तेज हो जाएगी, फिर दूसरे को लाएगी।